द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहला जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल इसको स्टार्टिंग लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे अगर प्रकाश का प्रवर्तन पहले से पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो इस वीडियो को एक बार देखें, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में काफ़ी आसान शब्दों में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले चूँकि प्रकाश का प्रवर्तन इसका नाम है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो पहले प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देंगे, हम पूरे प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रकाश, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेते हैं प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं। जब आगे के भी क्लास में जाओगे तो वहाँ भी लाइट पढ़ना है। तो ध्यान दें, प्रकाश के बारे में हम लोग डिटेल से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, चाहे जो भी आपके बुक में अगला पॉइंट होगा उसको हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ाएंगे। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है। कुछ भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की जो किरणें होती है एकदम सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में चलती है, ठीक है। ये ध्यान रखें और याद रखें कि प्रकाश कभी भी वक्र रेखा में नहीं चलती है। प्रकाश कभी भी वक्र रेखा में नहीं चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलें और आप भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला बात, हमने प्रकाश के बारे में क्या सीखा कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में, हमेशा सरल रेखा में चलती है और ये वक्र रेखा में कभी नहीं चलती है। आगे हम बात करें, सारे बच्चे जरा ध्यान दें, पूछेगा आपको कि प्रकाश कैसा कारक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के कारण ही हम किसी भी बाहर के वस्तुओं को देख पाते हैं। आपके पास आँख होते हुए भी अगर प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा हो जाए, तो आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ आँख से ही देख नहीं सकते हैं, आँख के साथ साथ बाहर के चीज़ों को देखने में मदद प्रकाश करता है। इसीलिए प्रकाश को हम बाहरी भौतिक कारक कहते हैं। तो आइए इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है, ठीक है। प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है और प्रकाश से हमें देखने की शक्ति प्राप्त होता है। तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं कि प्रकाश के कारण हमें देखने की शक्ति प्राप्त होती है। चूँकि देखिए, प्रकाश हमें देखने की शक्ति दे रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश कहीं ना कहीं ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और ये बात कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है अर्थात एनर्जी है। अगला जरा ध्यान दें, अगला पॉइंट का बात करें कि देखिए, प्रकाश जो होते हैं ना, निर्वात में भी चल सकते हैं। निर्वात वैसे जगह को कहते हैं जिस जगह पर हवा बिल्कुल नहीं है, एकदम शून्य है। जिस जगह का, मान लेते मेरा क्लास है, इस क्लास का हवा हम बिल्कुल निकाल दें तो पहला बात, हम जिंदा नहीं रह पाएँ, क्योंकि यहाँ हवा नहीं है।
लेकिन इस क्लासरूम का चूँकि सारा हवा निकाल दिया गया है, इसलिए यह क्लास निर्वात कहलाएगा और निर्वात को ही हम शून्य कहते हैं। तो इस बात को भी ज़रा ध्यान देंगे कि प्रकाश जो है निर्वात में चलती है और काफ़ी सबसे ज़्यादा तेज़ी से निर्वात में ही चलती है प्रकाश। हम लोग प्रकाश में क्या चलेंगे, हम लोग तो मर जाएंगे निर्वात में, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। लेकिन प्रकाश सोचिए वहाँ भी चलती है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलती है। तो इस बात को भी हम यहाँ पर नोट करेंगे कि प्रकाश निर्वात में 3 लाख का मतलब है 3 पर 5 शून्य, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है और निर्वात को ही हम शून्य कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बच्चे रट के जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 लाख। लेकिन कभी पूछ दिया शून्य में प्रकाश की चाल, तो बच्चे फंसते हैं अगर नहीं बताएंगे तो। इसलिए आपको बता दिए हैं कि निर्वात और शून्य दोनों सेम होता है, इसलिए शून्य में भी 3 लाख होगा। तो इस बात को भी हम नोट कर देते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल यहाँ भी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। सोचिए 3 लाख, समझ रहे हैं, प्रति सेकंड का मतलब आप 1 सेकंड में, मतलब एक आप जैसी बोलिएगा तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा प्रकाश। और देखिए बच्चे क्या है ना कि रट कर जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन एग्जाम वाले ज़रा घुमाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, उसे मीटर में बदल देते हैं और बच्चे चॉइस में ऑप्शन में खोजने लगते हैं 3 लाख कहाँ है। 3 लाख अगर नहीं रहे तो समझ लेना, देखिए 3 लाख अगर है तो 3 लाख पर 5 शून्य है। इसे अगर मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से इसमें आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही 1000 से इसमें गुना करेंगे तब 5 शून्य ऑलरेडी पहले से है और 3 शून्य और हो जाएगा, तब 5 3 कितने शून्य हो जाएगा, 8 शून्य। मतलब कि आपके ऑप्शन में अब मिल जाएंगे 3 गुने 3 पर आप 8 शून्य दे सकते हैं, और नहीं तो 10 के पावर 8 दे दीजिए। ये बदल गया मीटर प्रति सेकेंड में। बात समझ में आ गया, क्योंकि 5 शून्य पहले से था और चूंकि मीटर में बदलना आप चाह रहे हैं तो इसमें 1000 से गुना करेंगे, तब 5 3 8, तो 10 के पावर 8 दे दीजिए या इस पर 8 गो शून्य लगा दीजिए। तो 8 गो शून्य कितना लगाइएगा, लेकिन आपके एग्जाम में इसी तरह से रहेगा, 8 शून्य इस पर नहीं रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में 1 नंबर में पूछा जाएगा, ऑप्शन में अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दिखाई देगा। अगला हम बात करें, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बताइए हवा में या वायु में प्रकाश की चाल क्या होते हैं। तो बच्चों हवा में क्या होता है, देखिए अभी निर्वात में बताया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और हवा में भी हम 3 ही लाख देता है आंसर में, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हवा में थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम होता है। निर्वात से थोड़ा सा स्पीड हवा में प्रकाश का कम होता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता, कुछ बहुत हल्का सा कम होता है, इसलिए आंसर में ई भी 3 ही लाख देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हवा में प्रकाश की चाल, तो उसमें भी 3 ही लाख मारेंगे, क्योंकि कम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, बहुत हल्का कम होता है। तो इसको हम लिख लेंगे कि वायु में या हवा में प्रकाश की चाल यहाँ पर भी 3 ही लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखना है। निर्वात में भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, शून्य भी तो वही हो गया जहाँ हवा नहीं होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वायु में पूछे तो यहाँ भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि बताइए कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो बच्चे जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है। तो लिख लेंगे जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलती है। ठीक है, अगला जो एक क्वेश्चन और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे
पूछेगा कि बताइए कांच में प्रकाश की चाल क्या है, तो आपको बताना है कांच में 2 लाख, कितना बताना है 2 लाख। तो लिख लेते हैं कांच में प्रकाश 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। सही, कांच में प्रकाश 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। ये 5 जो पॉइंट बताएं, आपको एग्जाम में कोई ना कोई एक पॉइंट आने वाला है, तो ध्यान रखें। अब जरा और प्रकाश के बारे में देखिए, बहुत कुछ हम लोग प्रकाश के बारे में जान गए। कुछ बच्चे प्रकाश का प्रवर्तन पूरा चैप्टर पढ़ गए, लेकिन प्रकाश के बारे में 1-2 लाइन जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। नहीं बच्चों, इससे हमको आपको डिटेल में बात करेंगे और ऐसे आपको तैयारी करना चाहिए, तब जाकर आप 10th क्लास में बिहार बोर्ड के बच्चे अच्छा क्या टॉपर भी कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, अगला जो लाइन हम लिखने जा रहे हैं वो जो होता है, ध्यान देंगे प्रकाश के बारे में। देखिए ध्यान देना, प्रकाश को अगर मान के चला जाए समुद्र, नीचे समुद्र है, नीचे क्या है समुद्र है, और ऊपर से अगर हम प्रकाश देते हैं, ऊपर से मान लो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश उसमें जा रहा है, तो समुद्र के पानी में, अब समुद्र के पानी में ही एग्जाम पूछता है तो हम उसी का बात करेंगे, ठीक है। तो समुद्र के पानी में प्रकाश अगर दिया जाए तो वह नीचे की ओर समुद्र के अंदर 200 मीटर अंदर तक जा सकता है। तो इस बात को भी नोट कर ले कि प्रकाश समुद्री जल में, प्रकाश समुद्री जल में 200 मीटर अंदर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और अभी प्रकाश के बारे में कहें तो हम और भी लिखते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि 19वीं सदी में एक महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज हुई। ज़रा पहले बच्चे समझेंगे कि 19वीं शताब्दी होता क्या है। तो बच्चों 19वीं शताब्दी का मतलब है, पहले समझिए, अभी 2023 चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? 2023। पूछे जा कि कौन सा साल चल रहा है, तो 2023। लेकिन आपसे अभी हम सवाल कर दें कि बोलिए कईवीं शताब्दी चल रहा है, तो बच्चे फंस जाते हैं। कुछ बच्चे बोल देंगे 20वीं शताब्दी, जिसको जो मर्जी। लेकिन ध्यान देंगे बच्चों, 20वीं नहीं, ये जो आगे वाला शब्द दोनों देख पा रहे हैं, पीछे वाला नहीं, आगे वाला, इसमें बस एक जोड़ना है, आपका आंसर मिल गया। तो 20 में एक जोड़ोगे 21, मतलब अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 20वीं है, आप 21वीं करें। नहीं बच्चों, 20 तो पूरा हो चुका है, 20 पूरा होकर 23 साल ज़्यादा हो गया, मतलब आप 21 की ओर जा रहे हैं, मतलब 21वीं शताब्दी चल रहा है। आपको पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब बताइए कि गांधी जी का जन्म कईवीं शताब्दी में हुआ है। तो शताब्दी के लिए डेट की जरूरत नहीं है, शताब्दी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आगे वाला में एक जोड़ लीजिए। तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। एकर मतलब गांधी जी का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। और 19वीं शताब्दी में ही प्रकाश के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ खोज हुआ था, उसके बारे में अभी हम बताते हैं। थोड़ा सा और बात कर लें। अगर यहाँ लिखा हुआ है 1756, बताइए कईवीं शताब्दी है, तो 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18वीं शताब्दी। तो अब हम समझते हैं, आपको शताब्दी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, 19वीं शताब्दी में प्रकाश के बारे में क्या खोज हुआ। 19वीं शताब्दी में यह पता चला कि जब कोई किरण, आपको पहले बता दिया कि किरण सरल रेखा में चलती है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। तो जब कोई किरण सरल रेखा में जाती है और उसके सामने कोई अगर एक कण आ जाता है, तो कण से यह किरण टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है। क्या होती है? चारों दिशाओं में फैल जाती है। बिल्कुल फैलेगा जी। आपको पता है कि आप 20-30 के स्पीड में अपने साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं, और जब वहाँ पर टक्कर धक्का लगता है तो आपका मालिक अलग, मोटरसाइकिल का मालिक अलग, साइकिल का मालिक अलग, साइकिल अलग, किताब अलग, सब अलग अलग छितरा जाता है। अब सोचिए, प्रकाश चूँकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, कितना ज़्यादा स्पीड। तो इसका जब टक्कर किसी कण से होगा तो अवश्य ही छितराएगा, छितराएगा ही नहीं, खतरनाक ढंग से छितराएगा। तो इसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुआ। क्या खोज हुआ? कि जब एक किरण सीधी रेखा में चलती है और किसी कण से टकराती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है, और इसी फैलने की क्रिया को परकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? परकिरणन, या इसी को हम विवर्तन कहते हैं।
ये एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है 10th क्लास के लिए, 2 नंबर के पूछा जाता है कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है, चाहे विवर्तन क्या है, ये पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको बताना है कि जब कोई किरण सीधी रेखा में आती है, उसके आगे अगर कोई कण आ जाती है तो टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का परिकिरणन या विवर्तन कहते हैं और इसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुआ था। क्लियर है? तो प्रकाश के बारे में ये पॉइंट भी हमें नोट कर लेना चाहिए। क्या नोट कर लेना चाहिए? 19वीं शताब्दी में यह पता चला कि जब कोई किरण सरल रेखा में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, 19वीं शताब्दी में यह पता चला कि जब कोई किरण के आगे कोई कण आ जाए, क्या आ जाए? कोई कण आ जाए तो कण से टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस क्रिया को या इसे परिकिरणन या प्रकाश का परिकिरणन भी लिख सकते हैं। इसे परिकिरणन या विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रकाश को मैंने कितना डिटेल में, काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको समझाया। लेकिन बच्चों, प्रकाश के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी अगर बात करें, अगर आपसे हम प्रश्न करें कि बताइए, ये जो प्रकाश का परिकिरणन हो रहा है, जब कोई किरण कण से टकरा रहा है तो परिकिरणन हो रहा है, तो बताइए परिकिरणन से क्या लाभ है या परिकिरणन से क्या हानि है? तो बच्चों, हानि नहीं है, लाभ है। क्या लाभ है? देखिए, आपने देखा होगा कि आपके बगल की आंटी, ठीक है, आपके बगल की आंटी क्या बजा दी? घंटी। नहीं, घंटी नहीं बजा दी। आपके बगल की आंटी अपने घर में उसने स्विच ऑन किया, बल्ब जलाया। ठीक, बगल के आपके आसपास के पड़ोसी में कोई भी अगर आंटी हो या कोई भी हो, वो अपने घर का स्विच जब ऑन करती है ना, किस चीज़ का स्विच? बल्ब वाला। तो बल्ब जलने लगता है, उससे प्रकाश निकलता है। और चूंकि आपने पढ़ रखा है कि प्रकाश 3 लाख के स्पीड से दौड़ता है, तो जब 3 लाख के स्पीड से दौड़ेगा तो आंटी जैसे ही स्विच जलाई तो उनके घर में प्रकाश इधर उधर निकलने लगा और 3 लाख का टक्कर हुआ। प्रकाश आया, जहाँ जहाँ टकराया 3 लाख के स्पीड से चूंकि टक्कर हुआ, जिसके कारण सभी तरफ क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। मतलब आंटी के घर में परिकिरणन हुआ, लेकिन इससे फायदा यह हुआ कि हमारे रूम में भी वह प्रकाश पहुंच गई और मेरा रूम भी क्या हो गया? लाइटेड हो गया, प्रकाशमान हो गया। तो प्रकाश के परिकिरणन से यही लाभ है कि अगर प्रकाश की परिकिरणन नहीं होगा तो जो लाइट होता है, जो प्रकाशमान होता है, दूसरे के रूम तक वो नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य अगर उगता है ऊपर आसमान में, लेकिन मेरे रूम में भी प्रकाश थोड़ा आ जाता है, जो परिकिरणन का ही प्रभाव है। टकराने के बाद वह किरण इधर उधर छटपटाते हुए मेरे रूम तक आ जाता है और मेरा रूम लाइटेड हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि परिकिरणन से हमें लाभ है। इसी के कारण मेरे आसपास में कोई लाइट जलता है तो मेरे कमरे भी लाइटेड हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रकाश के बारे में अगला जो हम टॉपिक बनाने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसको दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।